Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टू बीजेपी रूल्ड स्टेट्स क्वेश्चन वीबीजी राम जी फाइनेंशियल बर्डन। टू मीन्स दो, बीजेपी रूल्ड बीजेपी शासित, स्टेट्स मीन्स राज्य, मतलब दो बीजेपी शासित राज्य क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया है। ठीक, वीबी जी राम जी फाइनेंशियल बर्डन, जो वीबी जी राम जी स्कीम है उसका जो वित्तीय, फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय, फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय भार, बर्डन मीन्स जो भार है, ठीक, जो वित्तीय भार पड़ रहा है, ठीक, तो उसमें दो बीजेपी शासित राज्य हैं। उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा है कि हम फाइनेंशियल बर्डन जो है वी जी राम जी स्कीम का, वो हम बर्डन बियर नहीं कर सकते, मतलब वहन नहीं कर सकते, हम झेल नहीं सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो टू बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट। ठीक, ये जो है ये यहाँ पर हमारा क्या है, ये है यहाँ पर हमारा, वन सेकेंड, टू बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, ये हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट। ठीक, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज की गई है। ठीक, क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज की गई है। ये कैसी है, ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स आया हुआ है, स्टेट्स हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए प्लूरल वर्ब भी आई हुई है। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, बाकी जो कुछ भी बचा है, ठीक, बाकी जो कुछ भी बचा है वी बी जी राम जी बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एक सेंटेंस जो है, ठीक, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट हो, ठीक, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, ठीक, प्लस उसका ऑब्जेक्ट हो, ठीक, प्लस उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मूव करते हैं पैराग्राफ पर। एट लीस्ट, वन सेकेंड जूम कर लेते ताकि आपको क्लियर विजिबल, मतलब क्लियर दिखे। एट लीस्ट, कम से कम, वन सेकेंड, एट लीस्ट कम से कम थ्री स्टेट्स, तीन राज्य, टू ऑफ देम, टू मीन्स दो, ऑफ मीन्स में से, देम जो तीन राज्य हैं उसमें से दो राज्य विद बीजेपी रूल्ड, सॉरी बीजेपी लेड गवर्नमेंट, जहां पर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है, लेड मीन्स नेतृत्व करना, जहां पर बीजेपी शासन कर रही है। ठीक, बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैव रेज्ड कंसर्न्स, उन्होंने चिंता जो है वो व्यक्त की है। रेज मीन्स उठाना या व्यक्त करना, कंसर्न्स मीन्स चिंता या क्वेश्चंस, उन्होंने क्वेश्चंस जो है वो रेज किए हैं, किसको लेकर के, ओवर द इंक्रीज्ड फाइनेंशियल बर्डन, जो राज्यों पर इंक्रीज्ड बढ़ा हुआ वित्तीय भार पड़ रहा है उसको लेकर के जो है कम से कम तीन राज्य जो हैं, और तीन राज्यों में से दो जो हैं वो बीजेपी के नेतृत्व में वहां पर सरकार है, उन्होंने रेज्ड कंसर्न्स, उन्होंने चिंताएं अपनी व्यक्त की हैं। ठीक, किसको लेकर, इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन, जो बढ़ा हुआ वित्तीय भार है, जो उन पर पैसा अधिक खर्चा करना पड़ेगा ना इस स्कीम पर। ठीक, फाइनेंशियल बर्डन को लेकर के, ऑन देम उन राज्यों पर, अंडर मीन्स के अंतर्गत, अंडर द न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, अंडर मीन्स के अंतर्गत, न्यू नया, जो ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। अभी नया रोजगार प्रोग्राम कौन सा है ये आगे बताया गया है, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म कहेंगे वी बी जी राम जी। देखिए अब इसका आपके लिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये फिर से न्यूज में आ गई, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वी बी जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, तो जो वी बी जी राम जी स्कीम है, ठीक, उसमें जो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है सरकार का, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक, इस पर जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है राज्यों को, ठीक, वो जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको बियर कर नहीं पाएंगे ये राज्य। उनमें से दो, मतलब जिन लोगों ने अभी, जिन राज्यों ने अभी तक अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं उनमें दो जो है वो बीजेपी शासित भी हैं। ठीक, विच, जो कि कम्स इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1। देखिए ये एक पूरी फ्रेज होती है, ठीक, कम इनटू इफेक्ट,
कम इनटू इफेक्ट मीन्स होता है प्रभावी होना, ठीक, प्रभावी होना, ठीक, प्रभावी होना या कहें लागू होना, ठीक, या कहें लागू होना, ठीक। विच, ये जो स्कीम है विच कम्स इनटू इफेक्ट, जो लागू होगी या प्रभावी होगी ऑन जुलाई 1, 1 जुलाई से लागू हो जाएगी, ठीक। तो जो वीबीजी रामजी स्कीम है जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगी, इसका जो वित्तीय भार है, मतलब वित्तीय बोझ जो है, बर्डन मीन्स भार या बोझ, जो वित्तीय बोझ है उसे स्टेट्स जो हैं, ठीक, 3 राज्यों ने अभी कंसर्न अपने व्यक्त किए हैं, उसमें से 2 बीजेपी शासित हैं, ठीक, क्या है, वो कह रहे हैं कि भैया हम इसका वित्तीय भार जो है वो हम बियर नहीं कर पाएंगे, बियर मीन्स वहन करना, ठीक। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, ठीक, 1 सेकेंड। एट लीस्ट जो है, ठीक, ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, 3 जो है ये एडजेक्टिव है, स्टेट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लगा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, टू जो है ये यहाँ पर, टू जो है ये नाउन का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ऑफ जो है हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। अब देखिए अगर टू के बाद हम यहाँ पर स्टेट्स जोड़ देंगे, ठीक, टू के बाद अगर हम यहाँ पर स्टेट्स जोड़ देंगे, ठीक, तो टू ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक, और स्टेट्स जो है वो नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स हिडन हुआ, मतलब हिडन है, छुपा हुआ है, इसीलिए हम टू को यहाँ पर सॉरी नाउन ना बोल करके एडजेक्टिव, टू जो है ये हमारा एडजेक्टिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स जो है वो हिडन है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। तो 2 स्टेट्स मतलब 2 स्टेट्स की बात की गई है, 2 ऑफ देम किसके लिए आया हुआ, जो 3 स्टेट्स हैं उनके लिए आया हुआ है, विद जो है प्रीपोजिशन है, बीजेपी लेड ये जो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, वो है एट लीस्ट 3 स्टेट्स, ठीक, क्योंकि कामा से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसके लिए वो भी प्लूरल आ रही है, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर ये हैव आई हुई है स्टेट्स के लिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। तो एट लीस्ट 3 स्टेट्स हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर रेज लिखा गया है, ठीक। कंसर्न्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक, कंसर्न्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। ओवर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे प्रीपोजिशन है, ठीक। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। इंक्रीज्ड, देखिए इंक्रीज वर्ब होती है, जब इसमें ईडी जुड़ जाता है, ठीक, तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, तो इंक्रीज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। फाइनेंशियल जो है ये भी, फाइनेंशियल बर्डन ये पूरा नाउन होता है, मतलब वित्तीय भार, ठीक, बर्डन मीन्स भार, फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय, ठीक। तो फाइनेंशियल बर्डन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, नाउन हो जाएगा। ऑन जो है प्रीपोजिशन है, देन जो है ये स्टेट्स के लिए आया हुआ है, ठीक। अंडर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, न्यू जो है एडजेक्टिव है। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये पार्ट ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। अब इसकी विशेषता बताई गई, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है उसकी विशेषता बताई गई केस इन अपोजिशन से, उसका नाम बताया गया क्या है, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबीजी रामजी, ठीक, ये पूरा नाउन है, ठीक। विच जो है, विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है वीबीजी रामजी के लिए, ठीक। कम्स जो है यहाँ पर ये जो फ्रेज होती है कम्स इनटू इफेक्ट, उसमें कम्स जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक, कम्स जो है ये मेन वर्ब है, इसीलिए क्योंकि वीबीजी रामजी सिंगुलर है, एक स्कीम है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। कम्स इनटू इफेक्ट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है। जुलाई 1 जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। अंडर, अंडर मीन्स के अंतर्गत या के अंदर। अंडर द स्कीम, स्कीम के अंतर्गत a majority of the states, majority of the states means अधिकतर राज्य, सॉरी a majority of means अधिकतर, देखिए इसका मतलब होता है अधिकतर, 1 सेकेंड, अधिकतर, ठीक, अधिकतर, a majority of मतलब अधिकतर, ठीक, स्टेट्स मीन्स राज्य। अब मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, अधिकतर जो राज्य हैं, हैव टू बियर 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, जो अधिकतर राज्य हैं उन्हें बियर करना पड़ेगा, बियर मीन्स वहन करना पड़ेगा, मतलब ढोना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा, 40% 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, 40% देना पड़ेगा टोटल, टोटल मीन्स कुल, एक्सपेंडिचर मीन्स व्यय, कुल व्यय का 40% जो है वो राज्य देंगे, ठीक। अब यहाँ पे कहा गया मेजोरिटी, क्यों कहा गया है, क्योंकि जो पहाड़ी स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90% जो है केंद्र सरकार देगी, ठीक, 90% जो है यहाँ पर केंद्र सरकार देगी, 10% जो है राज्य सरकार देंगी, ठीक, इसीलिए कहा गया मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, ठीक। और यहाँ पर क्या है,
जहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, यहाँ पर 60% जो है केंद्र सरकार पैसा दे रही है, ठीक, और 40% जो है ये राज्य सरकार पैसा लगा रही है। मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक, जो लैंड वाले स्टेट हैं, ठीक, वहाँ पर जो है 60% और 40% का है, मतलब पार्टनरशिप दोनों स्टेट्स के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में। और जो हिली एरियाज हैं, मतलब हिली स्टेट्स हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यूटी हो गई, एक यहाँ पर क्या 90-10 का अनुपात है, मतलब 90, अगर 100 रुपये हैं, मान लेते हैं कि एक ये स्कीम जो है इसके अंतर्गत एक मजदूर काम करने गया, उसको 100 रुपये मिले, ठीक, तो उसमें से 60 रुपया जो है वो केंद्र सरकार देगी, 40 रुपया जो है वो राज्य सरकार देगी, ठीक। अच्छा, ये जो है मैदानी जो भाग हैं वहाँ की बात है। और जो हिली एरियाज में हैं वहाँ पर भी एक आदमी काम करने गया, ठीक, उससे वहाँ पर 90 रुपये जो है कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, 10 रुपये जो है वो राज्य सरकार देगी। मतलब कि वहाँ की राज्य सरकार, जो हिली स्टेट्स हैं, वहाँ की राज्य सरकारों पर कम बर्डन पड़ेगा इस स्कीम के तहत काम कराने पर, ठीक, यही यहाँ पे लिखा गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अंडर द स्कीम के अंतर्गत अब मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, जो अधिकतर राज्य हैं, हैव टू बियर, उन्हें बियर करना पड़ेगा, बियर मीन्स वहन करना पड़ेगा। एक बियर वो भी होती है जो बियर शाम को लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक, और बियर मीन्स भालू भी होता है। देखिए, बियर जब नाउन होगा तब इसका मतलब होता है भालू, और यहाँ पर बियर मीन्स होता है वहन करना, ठीक। तो स्टेट्स को 40% जो है वो वहन करना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा। 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, जितना पैसा खर्च होगा, एक्सपेंडिचर मीन्स व्यय, जितना व्यय होगा, जितना खर्चा होगा, उसका 40%, कुल व्यय का 40% जो है राज्य सरकारों को देना पड़ेगा, जो कि अधिकतर राज्य हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन कंट्रास्ट टू मीन्स होता है इसके विपरीत, ठीक। इन कंट्रास्ट टू, इसके विपरीत, इट्स प्रीडिसेसर लेजिस्लेशन, जो इसके पहले लेजिस्लेशन था, मतलब जो पहले इससे स्कीम थी या इससे पहले जो भी मतलब कि प्रथा चल रही थी, जो भी लेजिस्लेशन था या जो भी रूल था, प्रीडिसेस मीन्स पहले, ठीक, प्रीडिसेस मीन्स पास्ट या प्रीवियस, ठीक, प्रीवियस, ठीक, प्रीवियस या पास्ट, ठीक, या पास्ट, प्रीवियस या पास्ट। लेजिस्लेशन मीन्स जो भी रूल था, जो भी कानून था, एक उसके तहत क्या होता था वो आगे बताया गया है। पहले इतना देख लेते हैं। तो अंडर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, स्कीम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है आर्टिकल ए से लेके आ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, ठीक। तो मेजोरिटी ऑफ द के बाद अगर नाउन आया हुआ है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल है, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पर स्टेट्स लिखा गया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, ठीक। अब देखिए, हैव टू का मतलब होता है अनिवार्यता, ठीक, हैव टू का मतलब होता है अनिवार्यता। ऐसा नहीं है कि राज्यों के पास कोई विकल्प हो, ठीक, इसीलिए यहाँ पर हैव टू से लिखा गया है। बियर जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बियर मीन्स होता है वहन करना, ठीक, बियर मीन्स होता है वहन करना, ठीक, मतलब कि कोई चीज़ ढोना। अच्छा, 40% नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, टोटल एडजेक्टिव है, एक्सपेंडिचर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिर से दी गई। इन कंट्रास्ट टू, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है इसके विपरीत। इट्स जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है, किसके लिए, जो ये स्कीम है उसके लिए, ठीक। प्रीडिसेस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। लेजिस्लेशन ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इट्स प्रीडिसेस लेजिस्लेशन, ठीक। इट्स, अब देखिए ये भी प्रीडिसेस जो है ये भी नाउन है, लेजिस्लेशन भी नाउन है। जब दो नाउन पास होते हैं, ठीक, तो पहला नाउन जो ये पहला नाउन है ये यहाँ पर दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बस शर्त ये है कि ये जो पहला नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो इस स्कीम के अंतर्गत स्टेट्स को 40% वहन करना पड़ेगा, और जो इससे पहले स्कीम थी अब उसके बारे में बताया गया है। कौन सी स्कीम है, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब मनरेगा के अंतर्गत जो मनरेगा स्कीम है वो वी.बी.जी. राम जी से पहले आई थी, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। अब बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। अंडर द मनरेगा, पहले जो है स्टेट्स को 10% भी नहीं देना पड़ता था, ठीक। अंडर मनरेगा के अंतर्गत द सेंटर, जो केंद्र सरकार है, बियर की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बियर की सेकेंड फॉर्म, बियर बोर, सेंटर वहन करता था 100% ऑफ द वेज, जितनी भी मजदूरी होती थी उसका पूरा, मतलब 100% मतलब पूरा जो है वो केंद्र सरकार ही वहन करती थी, ठीक। तो अंडर जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, मनरेगा पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, ठीक। द सेंटर ये सब्जेक्ट है, सेंटर के लिए मेन वर्ब जो है यहाँ पर बोर आई हुई है, 100% नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में
आया होगा। मूव करते हैं आगे, ठीक। तो 100% जो है वो केंद्र सरकार बियर करती थी, बियर मीन्स वहन करती थी, 100% वेज जो मजदूरी बिल होती थी उसको, ठीक। एंड और द स्टेट्स हैड टू पे, और राज्य को पे करना पड़ता था, मतलब चुकाना पड़ता था, मतलब बियर करना पड़ता था, ठीक। स्टेट्स हैड टू पे, स्टेट्स को पे करना पड़ता था, मतलब चुकाना पड़ता था या बियर करना पड़ता था। ओनली, केवल अ पार्ट ऑफ द मटेरियल बिल, जो मटेरियल बिल है उसका कुछ हिस्सा जो है, एक हिस्सा जो है वो पे करना पड़ता था, मतलब थोड़ा पैसा उन्हें देना पड़ता था, ठीक। विच अकाउंटेड फॉर ओनली 10%, जो टोटल अकाउंटेड फॉर मीन्स टोटल जो है केवल 10% होता था ऑफ द टोटल बजट, मतलब केवल जो है टोटल बजट का जितना पैसा खर्च किया उसका सिर्फ 10% ही राज्यों को देना पड़ता था, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और किस रूप में देना पड़ता था? मटेरियल बिल के रूप में देना पड़ता था, ठीक, ना कि स्कीम के तहत। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एज पर मीन्स के अनुसार, एज पर अ राइट टू इन्फॉर्मेशन रिप्लाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI रिप्लाई के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, ठीक, वहाँ पर भी नेतृत्व कर रहे सम्राट चौधरी जी ने हैं। मध्य प्रदेश जहाँ के CM जो हैं अभी चोर निकले हैं, लैंड माफिया निकले हैं, ठीक। मध्य प्रदेश वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, ठीक। एज पर राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब RTI रिप्लाई के अनुसार बिहार मध्य प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश बोथ रूल्ड बाय द बीजेपी, दोनों राज्य जो हैं वो बीजेपी के द्वारा शासन किए जा रहे हैं। एंड और झारखंड हैव एक्सप्लिसिटली आस्क्ड फॉर, एक्सप्लिसिटली मीन्स स्पष्ट रूप से, आस्क्ड फॉर मीन्स मांग की है, रिकंसिडरेशन की पुनर्विचार करिए ऑफ द फंडिंग पैटर्न, जो फंडिंग पैटर्न है 60-40 का, इस पर जो है सरकार, केंद्र सरकार जो है पुनर्विचार करे विद एनालिसिस के साथ में, शोइंग जो दिखाती है दैट कि द 40%, वंस अगेन दैट कि द 40% शेयर ऑफ इंटरिम एलोकेशन, जो 40% हिस्सा है, शेयर मीन्स हिस्सा है इंटरिम एलोकेशन का अंडर द स्कीम के अंतर्गत विल बी इनएडिक्वेट, वो 40% हिस्सा जो है इस स्कीम के तहत जो एलोकेट किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत विल बी इनएडिक्वेट, वो अपर्याप्त होगा। इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त होगा टू कीप द प्रॉमिस ऑफ 125 वर्क डेज, कीप मीन्स बनाए रखने के लिए, जो प्रॉमिस है, जो कीप द प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस को जो वादा किया सरकार ने कि हम 125 दिन का काम देंगे, उसको बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है, ठीक। ऐसा जो है राज्यों ने कहा है, ऐसा सरकार से कहा कि भैया जो है आप रिव्यू करिए, ठीक, मतलब रिकंसिडरेशन करिए। रिव्यू मीन्स रिकंसिडरेशन करना, मतलब पुनर्जांच करना। तो एज पर जो है, ठीक, ये क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। आर्टिकल ए जो है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब रिप्लाई के लिए आया हुआ है, ठीक, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक, और झारखंड ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, एक्सप्लिसिटली जो है एडवर्ब है, आस्क्ड फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है। आर्टिकल ए जो है ये रिकंसिडरेशन के लिए आया हुआ है, ठीक, पुनर्मूल्यांकन करना इसे कहते हैं ना, पुनर्विचार करना। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है फंडिंग पैटर्न, ठीक, फंडिंग पैटर्न, फंडिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, पैटर्न नाउन हो जाएगा, विद प्रीपोजिशन है, एनालिसिस नाउन है, ठीक, एनालिसिस की विशेषता बताइए शोइंग, ठीक, दैट जो है यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब बताते हैं बोथ, ये क्या है? देखिए डैश लगा हुआ मतलब इसकी उनकी दोनों की विशेषता बताइए, मतलब सॉरी इन दोनों राज्यों के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बोथ मीन्स दोनों, बिहार और मध्य प्रदेश के लिए। रूल्ड मीन्स शासन किया जाता है, तो बोथ यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक, भले ही कंजंक्शन हो लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। रूल्ड जो है मेन वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, बीजेपी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक। तो दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, ठीक। द 40% शेयर ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इंटरिम एडजेक्टिव है, एलोकेशन नाउन है, अंडर प्रीपोजिशन द आर्टिकल स्कीम नाउन है, ठीक। द 40% शेयर इसके लिए यहाँ पर विल हेल्पिंग और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन एडुकेट एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द आर्टिकल है, प्रॉमिस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, 125 वर्क डेज ये पूरा कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन को ब्रेक करेंगे 125 एडजेक्टिव का काम करेगा, वर्क जो है ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा, डेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो सरकार ने कहा है कि जो कीप द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस आपने कहा है, मतलब प्रॉमिस जो किया है 125 दिन का काम देने का, उसके लिए ये अपर्याप्त है 40% शेयर, ठीक। इसकी एनालिसिस करिए, पुनर्विचार करिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट अगर आपको मतलब आगे का आर्टिकल पढ़ना है, जो रेस्ट आर्टिकल पढ़ना है वो पेज नंबर 7 पर है, आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।